अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बलतीत फ़ोर्ट के बारे में बात करेंगे जो हुंज़ा में वाक़या है। हम जब भी हुंज़ा जाते हैं वहाँ करीमाबाद में ठहरते हैं और करीमाबाद में बलतीत और अलतीत फ़ोर्ट को ज़रूर विज़िट करते हैं। और आज हम बलतीत फ़ोर्ट के बारे में कंप्लीट हिस्ट्री के साथ बात करेंगे। आप जब भी हुंज़ा जाएंगे आपको हुंज़ा में सबसे बड़ा बाज़ार करीमाबाद मिलेगा और वहाँ पे ही बलतीत और अलतीत फ़ोर्ट दोनों ही वहाँ पे वाक़ हैं। जब भी आप होटल लेंगे और होटल से बलतीत फ़ोर्ट की तरफ जाना चाहेंगे तो वहाँ पे एक नॉर्मल बंदा इन सड़कों को इस चढ़ाई को नहीं कर पाता। तो मोस्टली जो लोग होते हैं वो गाड़ी करवा के और फिर ही ऊपर पहुँच पाते हैं। और यहाँ के जो घर हैं वो एक डिफरेंट ही आपको फ़ील देते हैं, मतलब कुछ ज़्यादातर इनके लकड़ी के और बड़े ब्लॉक्स से बने होते हैं। तो जब भी हम पंजाब या लाहौर से जाते हैं तो हमें इस तरह की डिफरेंट चीज़ें देख के हमें डिफरेंट फ़ील आता है। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट और कल्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक घर मिलेंगे देखने को, ये यहाँ की गलियाँ मिलेंगी। बाकी आप आते हैं बलतीत फ़ोर्ट की तरफ और उसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ जानते अभी हैं। इस वक्त काफ़ी चढ़ाई के बाद ना, मतलब इतनी चढ़ाई किए का बिना सांस भी नहीं मिल रहा। गिलगित बल्तित कोट हुंज़ा पाकिस्तान, ये अभी हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, अंदर जाते हैं। इसकी 500 रुपये पर पर्सन टिकट है। ठीक है, अभी ऊपर जाते हैं, फिर इसकी हिस्ट्री के बारे में भी आपको बताते हैं और अंदर क्या क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊँ। अच्छा, जब भी आप बलतीत फ़ोर्ट आते हैं ना तो आपको स्टार्टिंग में ही टिकट पॉइंट मिलता है। वहाँ पे जब आप 500 की टिकट लेते हैं तो उसी के अंदर ही ना ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप के अंदर आपको एक गाइड मिलता है और वही गाइड आपको सही तरह से ही बता पाता है कि इसके अंदर मतलब क्या था, यहाँ पे कौन सी जगह किस लिए यूज़ होती थी। तो चलो, हमें तो इतना नहीं पता था, चलो अब गाइड हमें बताएगा और हम गाइड की वीडियो बनाएंगे और फिर ही हम अच्छे से हम जान पाएंगे कि क्या क्या था इसमें। तो 1990 से 96 तक इसको रेनोवेट किया गया है। इन 6 सालों में इस किले की रेनोवेशन की गई है। 29 सितंबर 1996 उस ज़माने का जो सदर था फारूक अहमद खान लगारी, वाइस प्रिंस करीम आला खान और 12 ममालिक के डिफरेंट एम्बेसडर्स ने इस फोर्ट को म्यूज़ियम के तौर पे ओपन किया गया है। तो हुंज़ा के अवाम, हम टैक्स पेयर थे। टैक्स गंदम की शक्ल में मीर ऑफ हुंज़ा को दिया करते थे। ये अनाज के ज़खायर हैं। इस किले में इसी तरह के तकरीबन 7 हैं। यहाँ पे स्पेशली अनाज गंदम रखी जाती थी। सामने टेबल पे जो लगे हैं स्केल्स हैं, मेजरमेंट्स हैं। लोगों को हिसाब से दिया भी जाता था और उनको हिसाब से लिया भी जाता था। साथ में एक पाउच है, आप इसको एज ए प्रेशर कुकर कह सकते हैं। नरम पत्थर से बनी हुई है। ये बॉईल होने में 1.25 घंटा लगता है। एक दफ़ा बॉईल होना स्टार्ट हो गया तो इसकी बॉयलेस विदाउट फायर ये 2 से 2.5 घंटे तक ख़त्म नहीं होती। साथ में हॉर्स सेडल है, जी कहा जाता है। सफ़र के दौरान या पोलो मैचेस के दौरान इसको इस्तेमाल किया जाता था। अब मेहमानों को बताते चले, दरवाजे छोटे हैं, प्लीज़ सर का ख़ास ख्याल रखना। दरवाजे छोटे होने का मकसद यहाँ का टेम्परेचर है। अभी भी दिसंबर जनवरी में जो टेम्परेचर है वो कभी कभार -15-20 तक चली जाती है। तो इस वजह से इन छतों और दरवाज़ों को छोटा रखा गया है। अभी टूर स्टार्ट कर लेते हैं सर जी। ये उस ज़माने का जेल था, हवालात थी। स्पेशली यहाँ पे लोगों को कैद किया जाता था, ज़्यादातर देर बिठाया नहीं जाता था। तो आप मेहमानों से रिक्वेस्ट है, दरवाजे के 2 हिस्से हैं, सर का ख्याल रखना। ज़माने का एज ए गार्ड रूम था। यहाँ पे स्पेशली गार्ड तैनात किए जाते थे। आपके फ्रंट पे जो है या यहाँ के लोकल ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, दरमियान में फीमेल ड्रेस हैं एंड बोथ साइड दीज आर द मेल ड्रेसेस। आपके बैक साइड पे जो विंडोज़ हैं एज अ वॉश टावर इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ से बाहर लोगों को सुपरवाइज किया जाता था। यहाँ से बाहर लोगों का नक्ल हरकत देखा जा सकता था। आपके ऊपर दुनिया के नक्शे हैं, वर्ल्ड मैप से 1550 के 1550 के दुनिया के नक्शे हैं जो लैटिन, फ्रेंच और इंग्लिश में लिखी गई हैं।
सो आपसे रिक्वेस्ट है, दरवाज़ा आगे बहुत छोटा है, सर का खास ख्याल रखें। सीक्रेट प्लानिंग हॉल था, यहाँ पे मीर मिनिस्टर रहते उस ज़माने में सीक्रेट मीटिंगें की जाती थी। ये हुंजा का देसी घर भी है। आपने ये कहना कि हमने हुंजा का सारा घर देख लिया, ये ट्रेडिशनल हॉल है। आप इसको टीवी लॉन्च हॉल भी कह सकते हैं। स्पेशली अभी भी हम लोग इसी तरह का एक घर बनाते हैं गम खुशी के मौके पर फैमिलीज़ को इकट्ठे बिठाने के लिए। सो ये जो कारपेट है मीर ऑफ हुंजा को गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने गिफ्ट किया है। 150 साल पुरानी कारपेट है। आपकी बैक साइड पे जग्स एंड ग्लास है, कश्मीरियन डिज़ाइन के जग्स एंड ग्लास है। समावार कहते हैं 17th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक ये कश्मीर से लाई गई है। 18th सेंचुरी? जी जी सर। तो ये क्या है? ये अनाज गेहूँ रखी जाती थी सर। दो लाइटें मेरे मुंह पे नहीं लगाना प्लीज सर। ये इससे इलेक्ट्रिक है, तो ठीक है। थोड़ा गैप पे रखें। अगर मैं ये वीडियो के बाद नहीं करूँ, अगर निकालना भी थोड़ा गैप पे सर प्लीज। बताते चले आप इस टाइम सा तो समंदर से 8,500 फीट पे है, 2,600 मीटर्स पे है। सो आप मेहमानों को बताते चले ये सामने जो है मीर ऑफ हुंजा का तख्ता, ये सब स्पेशली यहाँ पे मीर ऑफ हुंजा बैठा करते थे। ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे मिनिस्टर बैठते थे। सो आपके सामने रखा खुशी है, ये दुनिया की 27वीं नंबर की चोटी है। पाकिस्तान में इसकी 12वीं नंबर है। दरमियान में दीरान पीक है, लेफ्ट में गोल्डन पीक है। आपके बैक साइड पे उत्तर ग्लेशियर्स हैं। ये सामने जो है उत्तर ग्लेशियर्स है सर जी। यहाँ पे 2 किस्म के पहाड़ी जानवर पाए जाते हैं, मारखोर मार्कर पोलो शीप। दरमियान में मारखोर है, दोनों आइबेक्स हैं। गिलगित बल्तिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ में पाए जाते हैं। सो आप मेहमानों से रिक्वेस्ट है, आधा टूर हमारा बाकी है, कोई पिक्चर लेना चाह रहे हैं तो प्लीज़ लीजिएगा। कोई मेहमान आता था तो यहाँ पे इनके लिए वेलकम की जाती थी। राजे जो है यहाँ से स्टार्ट है। मीर गजन खान 1 है, इनका स्केच है, ओरिजिनल शेप नहीं है। ये मीर गजन खान 1 है। 1945 में मीर मोहम्मद जमाल खान ने इस किले को छोड़ा था। करंट जो मीर ऑफ हुंजा है ये मीर गजन फरले खान है। प्राइम डोनर बल्तित फोर्ट गिलगित बल्तिस्तान का ये एक्स गवर्नर भी रह चुके हैं। इनकी वाइफ है, उनका बड़ा बेटा है। सो मीर ऑफ हुंजा की ड्रेसेस हैं, इनकी फैमिलीज की ड्रेस है। किसी खास ओकेजन पे इनको पहनाया जाता था। हुंजा स्टेट का फ्लैग था, ब्रिटिश ने बनाया हुआ। यह हुंजा स्टेट का फ्लैग था। चांद सितारा जो है इस्लाम को रिप्रेजेंट करता था। ये नीचे जो एरो है, एज अ हार्ड वर्कर्स, एज अ ब्रेव पीपल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। सो दिस वन इज अ मार्को पोलो शीप। ये मार्को पोलो शीप है। इटालियन एक्सप्लोरर था, इन्होंने शीप्स को यहाँ पे देखा था। सो इस वजह से इसका नाम एज अ मार्को पोलो शीप रखा गया है। सो सामने जो पिक्चर लगे हैं, दीज आर द स्पिरिचुअल लीडर्स। आगा का टाइटल ईरान ने दिया था। 46वां इमाम शाह हसन अली शाह को आगा का लक़ब मिला था। आगा बुजुर्गी को भी कहते हैं, किंग ऑफ किंग को भी कहा जाता है। देन 47 इमाम है शाह अली शाह है। 48th इमाम है शाह सुल्तान मोहम्मद शाह है। इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। कायद आज़म के साथ मिलकर मुस्लिम लीग की बुनियाद इन्होंने रखी थी। मुस्लिम लीग के सदर भी रह चुके हैं। पाकिस्तान बनाने में भी इनका हाथ है। ओमान से गवादर खरीद के पाकिस्तान को इन्होंने दिया था। सो करंट जो इस्माइली कम्युनिटी का इमाम है, हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान के नाम से मशहूर है। 49वां इमाम है शाह करीम अल हुसैनी, इनका नाम है। गिलगित बल्तिस्तान स्पेशली पाकिस्तान में इनके 2 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस है, आगा खान एजुकेशन सर्विस और आगा खान हेल्थ सर्विसेज पे सर। समर बेडरूम था। मौसम गर्मा का शाही ख्वाबगाह था। ये जो कालीन है स्पेशली
मीर ऑफ हुंजा के लिए बाहर तख्त पे बिछाई जाती थी। हुंजा और चाइना के दरमियान तिजारती एग्रीमेंट्स है, ये ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। ये 1930 से 31 तक की तिजारती एग्रीमेंट्स हैं जो चाइनीज़ और पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है। ऊपर जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को कश्मीरी डिज़ाइन का सीलिंग कहा जाता है। 1915 से लेकर 1930 तक इसको एडिशन किया गया है। कश्मीरी डिजाइन का बालकोनी है, बरामदा भी कहा जाता है। 1915 से लेके 1930 तक इसको एडिशन किया गया है। ये सन रूम भी है। यहाँ से स्पेशली मीर और उसके फैमिली पोलो भी देखा करते थे, रील भी इंजॉय किया करते थे सर जी। ये कश्मीरी डिजाइन का बालकोनी है, बरामदा कहा जाता है। मेहमानों को बताते चले, ये एज ए विंटर किचन या विंटर बेडरूम था। यहाँ पे स्पेशली आग लगाई जाती थी, कुकिंग के लिए भी और हीटिंग के लिए भी। सो सामने बेबी कॉट है, गोरा कहते हैं हम लोग। 1 साल तक बच्चों के लिए अभी भी घरों में हम इसको इस्तेमाल किया करते हैं। स्पेशली इस पे पुरानी आयात भी लिखी जाती है क्योंकि किसी की नजरी से बचने के लिए। 2 पुराने पाक है, 300 साल पुराने पाक है। ये 200 साल पुराने पाक है जो हाथ से लिखी गई है। साथ में सजी वुडन प्लेट में लोग इकट्ठे खाने के लिए इन बर्तनों को इस्तेमाल किया जाता था। वुडन संदूक है जिसमें आटा गंदम रखी जाती थी। हर रूम में छोटे छोटे स्टोरेजेस हैं। एज ए किचन में कपबोर्ड की तरह काम किया करते थे। स्पेशली इनमें ड्राई फ्रूट स्टोर किया जाता था सर्दियों के मौसम में। प्लीज सर का खास ये असेंबली हॉल थी। बारिश गर्मी में भी इस हॉल को इस्तेमाल किया जाता था। ये पहली करेंसी है चाइना ने इंट्रोड्यूस किया है। ये 1920 से 23 आ जाए मैडम, आ जाए प्लीज। 1920 से 23 तक की नोट्स हैं। साथ में डोल्स हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। शादी ब्याह पोलो मैचेस के दौरान अभी भी हम इसको इस्तेमाल किया करते हैं। आपके पाँव के नीचे जो कारपेट है, लोकल ज़बान में इसको शर्मा कहते हैं। यॉर्कशायर इसकी वूल से बनी गई है। सो सामने जो है गन्स है, रशिया के गन्स है। एज ए डिफेंस हंटिंग के तौर पे भी इन गन्स को इस्तेमाल किया जाता था। सामने जो कालीन है, इस कालीन को खोतन कारपेट कहा जाता है। सिंकियांग चाइना में एक शहर है। 200 साल पुरानी कारपेट है, कैमल की वूल से बनी गई है। आप मेहमानों को बताते चले। आप मेहमानों का आने का सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग अस। दिस इज आवर लास्ट रूम। आई होप यू हैव एंजॉयड द टूर। प्लीज डू रिटेन इट फ्रॉम दिस एरिया। थैंक यू, शुक्रिया।